कहानी अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज फिर एक काली स्याह रात थी जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश ज़ोरों शोरों से थी। मैं अपनी ज़िंदगी में 99 लड़कियों की इज़्ज़त को तार तार कर चुका था। इस अंधेरी तूफ़ानी बारिश होती रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था जब अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने फ़ौरन से ब्रेक पर पाँव रखा और जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सामने ही एक लड़की रोते हुए मेरे पास आई। वह उस वक्त पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह पैदल नहीं जा सकती थी और मुझसे मदद मांग रही थी। वह मुझसे कह रही थी कि मैं उसके घर तक छोड़ दूं। वह विधवा है और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में गिरफ़्तार हो गया कि वह बच्चों की माँ थी। हालांकि वह शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। वह लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। बारिश की वजह से उसका बदन पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसको देखते ही देखते मेरी नीयत उस पर बिगड़ने लगी। उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही दूर पे हम लोग घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। मैंने झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है कि आगे तक जा सके और बारिश का हाल वह खुद देख रही थी। उसने कहा ठीक है। वह कुछ देर मेरे घर में रुकने को तैयार है। वह मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं तो उसे देखकर पागल हो चुका था। जैसे ही वह मेरे कमरे में अंदर दाखिल हुई, मैंने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। उसके करीब जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा सर चकरा रहा था। आज मैं एक पाप कर चुका था। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने अपने जुर्मों वाली डायरी को खोला। यह एक ऐसी डायरी थी जिसमें मैं अपने हर जुर्म और पाप को लिखा करता था। मैं बहुत बड़ा पापी इंसान था, यह सच बात थी और मैं अपना हर पाप उस डायरी में लिख देता था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी डायरी के करीब गया तो सामने का मंज़र देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जैसे ही मेरी नज़र डायरी से हटी और उस लड़की पर पड़ी तो वह उस लड़की को देखकर होश उड़ गए और मैंने उस लड़की को देखा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल लगभग फटने के करीब था। मैंने उस लड़की से हकीकत जानने की कोशिश की और फिर जो हकीकत उसने मुझे बताई वह सुनने के बाद मैं अपने होश में नहीं रह पाया। मुझे तकरीबन 24 घंटों के बाद होश आया था। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने फिर वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने जो हकीकत मुझे बताई थी उसने मुझे मेरे माजी में धकेल दिया था। माजी को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया था। यह उस वक्त का किस्सा है जब मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। तकरीबन 10 साल पहले की बात थी। 10 साल पहले मैं बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का छात्र था। मैं बीएड की डिग्री हासिल कर रहा था। रोज़ाना सुबह होते ही ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता था। गंदे कामों से मेरा कोई वास्ता नहीं था, बल्कि मैं बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर सहूलत दी थी, दुनिया की हर खुशियाँ दी थी, लेकिन उन सब के बावजूद मैं कभी घबराया नहीं था, बल्कि मुझ में विनम्रता थी, मुझ में सब्र था। मैंने कभी भी किसी का हक़ नहीं खाया था। मैंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी। लेकिन तकरीबन 20 साल की उम्र के बाद अचानक ही मुझ पर ऐसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही बदल के रख दिया था। मेरी बीएड पूरी होने के बाद लगभग 6 महीने बाद ही मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई कि मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर मेरे लिए तड़पा देने वाली थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। भागम भाग में अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बाबा की हालत बहुत ख़राब है। यह खबर सुनते ही मैं वहां पास के मंदिर में गया और फूट फूट कर रोने लगा और ईश्वर से अपने माँ बाप की ज़िंदगी की प्रार्थना करने लगा। 2 दिन तक मेरे बाबा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और 2 दिन तक मैं उस मंदिर में ईश्वर के सामने बैठा रोता रहा और प्रार्थना करता रहा और मुझे यकीन था कि ऊपर वाला मेरी ज़रूर सुनेगा। कम से कम उन दोनों में से किसी एक को तो बचा लेगा। मैंने परमात्मा को उन सभी अच्छे कामों की कस्में दी और अपने माँ बाप की ज़िंदगी की भीख मांगी जो अब तक मैंने उसको खुश करने के लिए किए थे, लेकिन मेरी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरे माँ बाबा दोनों का ही निधन हो गया और यह खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी।
और मेरी हालत एकदम से बदल गई थी। जिस तरह से तजुर्बा पाने के लिए इंसान को सिर्फ़ एक पल और एक लम्हे की ज़रूरत होती है और उसी एक लम्हे में उसे तजुर्बा मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह एक लम्हा, सिर्फ़ एक कमज़ोर लम्हा हमें पूरी ज़िंदगी में मेहनत हटा देता है। और मेरे माँ बाप की मौत की ख़बर मेरे लिए वह सबसे कमज़ोर लम्हा थी जिसने मुझे सही रास्ते से एक पल में हटा दिया था। न जाने कितने महीनों तो मैं रंजो गम में डूबा रहा और अचानक जब होश की दुनिया में वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे बाबा की कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी में किस तरह खुद को निकालूं। माँ बाप की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। यह मेरी बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर पुण्य को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करता था। मैं उस डायरी में हर वह बात लिख लेता था जो मेरे पुण्य के तौर पर मैंने की होती थी। राहगीरों की मदद करता था, बड़े बूढ़ों का सम्मान करता था, यूँ समझो कि अच्छाई का कोई काम नहीं छोड़ता था और उन सभी कर्मों को मैं अपनी डायरी में पुण्य के तौर पर दर्ज कर लिया करता था। कारोबार में जैसे डूबता हुआ नहीं देख सकता था। तकरीबन भर चुकी थी। मेरी डायरी में मेरे बेइंतहा अच्छे काम दर्ज थे। आज भी मैंने यही किया था। मैं अपने घर आया और अपनी डायरी को उठाया और एक एक पन्ने को पलटने लगा। जैसे जैसे मैं पन्नों को पलट रहा था मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस डायरी में अब तक के लिखे गए तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा अच्छे काम थे। मैंने अपने ईश्वर के आगे माथा टेक कर रो रो कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैंने ज़िंदगी में इतने अच्छे काम किए हैं कि अब तो उनको गिनना भी मुमकिन नहीं है। मेरे मालिक, मेरे किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे उन मुश्किलों से निकाल दे। मैं रोज़ सुबह शाम ये प्रार्थना करता और उस डायरी को देख देख कर रोता। सुबह शाम परमात्मा से यह प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, मैंने अच्छाई की है, मैंने वह भी अच्छाई का काम किया है। किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे मेरे सारे मसलों से छुटकारा दिला दे। लेकिन शायद मेरी कोई भी अच्छाई स्वीकार नहीं हो रही थी। फिर वह लड़की जो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी और जिससे मैं मोहब्बत करता था, मेरे कारोबार के डूबने का सुनकर मुझे छोड़कर चली गई। वह मुझसे भी ज़्यादा अमीर आदमी के पास चली गई। मैं बहुत रोता रहा और मैंने बहुत प्रार्थनाएं की कि वह वापस आ जाए, लेकिन वह उस आदमी के साथ शादी रचाकर देश से ही बाहर चली गई। उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए मैंने बहुत प्रार्थनाएं की थी, लेकिन मेरी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। एक लंबा समय प्रार्थनाएं करने के बाद भी जब मेरी प्रार्थनाएं नज़रअंदाज हो रही थी तो मैं बागी होने लगा था। मैं मायूस हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रार्थना करने से भी नफ़रत होने लगी। ईश्वर मुझे माफ़ करे। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने परमात्मा से भी दूर होने लगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस ईश्वर से कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने सोच लिया था कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, मैं कोई भी अच्छा काम नहीं करूँगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं बुरे काम करूँगा, सभी गंदे कामों की तरफ निकल जाऊँगा, सभी तरह के गंदे काम करूँगा। इसी वजह से मैंने एक नई डायरी ख़रीद ली थी ताकि मैं उसमें अपने सभी पापी जुर्म लिख सकूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर मैं बुरा काम करूंगा तो उसकी वजह से मैं इन सभी मुश्किलों से निकल सकता हूं। मैंने काफ़ी समय अपने ईश्वर की मदद मांगी, लेकिन जब मुझे हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा तो मजबूर होकर मैंने गंदगी भरा रास्ता धारण कर लिया। सच कहा गया है कि गंदे कामों में बहुत मज़ा होता है। यह एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान जब फंसता है तो बस फिर फंसता ही चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, लेकिन उस दलदल से निकलना बेहद मुश्किल होता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस दलदल में फंसने लगा था। मैंने हर छोटा मोटा गलत काम शुरू कर दिया। फिर मुझे इस बात का पता लगा कि मैं दलदल में अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से इस दलदल में फंसते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं गंदा कामों के सहारे ही जीने लगा। अब मेरी ज़िंदगी उन्हीं गुनाहों में बसर हो रही थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और फिर बस मैंने लड़कियों की इज़्ज़त को तार तार करने का काम शुरू कर दिया। और इस काम में इस कदर मज़ा था कि मैं अपने परमात्मा को बिल्कुल ही भूल बैठा था। यह सच था कि मैंने दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की की। आहिस्ता आहिस्ता मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया।
उस बीच मैंने कई लड़कियां फंसा रखी थी। मेरे सभी गंदे कामों में लड़कियों की इज्जत सबसे बड़ा गंदा काम था और सबसे पसंदीदा भी। मैं हर रात किसी न किसी लड़की के साथ गंदा काम करता था और मुझे इस बात का ज़र्रा बराबर भी अफसोस नहीं होता था। सारी लड़कियां अपनी मर्ज़ी से ही मेरे साथ रिश्ता कायम करने के लिए तैयार हो जाती थी और जब मुझे उनकी ज़रूरत होती तो मैं उनसे अपनी ज़रूरत पूरी करता था। लेकिन ऐसे में एक लड़की ऐसी भी थी जिसे फंसाना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे उस लड़की से एक अजीब सी दिल लगी हो गई थी। मैं अपनी सारी बातें बताने लगा था। मुझे उस लड़की में अपनी परछाई दिखाई देने लगी थी। मुझे यकीन हो चला था कि वह लड़की भी मेरी तरह ही गंदे कामों में पड़ी हुई है। मैं अच्छे से जानता था कि वह भी मेरे साथ इस जुर्म में शामिल होने के लिए राज़ी होगी। वह लड़की तो मुझे न मिल सकी, लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत सी लड़कियां मिल चुकी थीं जो मेरी ही तरह इन कामों में पड़ी हुई थीं। जैसे ही मैं उन्हें गंदे काम की ऑफ़र करता वह फ़ौरन राज़ी हो जाती और इस तरह मैं इस दलदल में फंसता चला गया। तकरीबन एक लंबा समय मैंने इन गंदे कामों में गुजारा और इस बीच मैं तकरीबन कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा चुका था। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे वापस ज़मीन पर लाकर पटक दिया। मेरी कंपनी एक बार फिर से डूब चुकी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी कंपनी को दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचा सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। मैं गंदे कामों में इस कदर घिरा हुआ था कि अब वापसी का रास्ता शायद मुमकिन नहीं था। मेरे उस दोस्त ने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी। उसने कहा कि बहुत जल्दी मैं वापस से अपना स्थान हासिल कर लूँगा। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपना वह स्थान हासिल नहीं कर पाया। बिज़नेस में मैं इस कदर नाकामी की वजह से मुझे ज़रूरत थी कि मैं कुछ पल के लिए सुकून हासिल कर सकूं। इसी वजह से मैंने उस लड़की को अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मैंने अपने ईश्वर को पूरी तरह से भूल बैठा था। मैं अब उसकी मोहब्बत से नाउम्मीद हो गया था। इस वजह से मैंने गंदगी से भरा रास्ता अपना लिया था और अब मैं इस जुर्म के दलदल में इस कदर फंस चुका था कि कोई चाहता भी तो मुझे उसमें से नहीं निकाल सकता था। दरअसल मेरे दिल पर बंद लग चुके थे और इसी वजह से मैं किसी भी अच्छे काम की तरफ नहीं बढ़ सकता था। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुली थी उसने मेरी आंखें दर हकीकत खोल दी थीं, क्योंकि वह लड़की मेरे सामने थी और जिस चीज़ ने मुझे बेतहाशा परेशान किया था वह यह था कि मेरी डायरी जल चुकी थी। रात को जब मैं सोया मुझे अच्छे तरीके से याद था कि मेरी डायरी बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा वह डायरी जल चुकी थी। मैं हैरान हुआ कि भला यह कैसे जली। मैंने उस लड़की से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने मेरे गुनाहों वाली डायरी को जला दिया है। मैं ख़ुद यह बात नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैंने उससे हकीकत मालूम करने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि वह वही लड़की है जिससे मैं फ़ोन पर चैटिंग किया करता था। मैंने कभी उस लड़की को देखा नहीं था, वह मुझे अनजान नंबर से मिली थी। इसके बाद न जाने क्या कशिश मुझे उस लड़की के साथ बातें करते हुए महसूस होती थी कि मैंने कभी उसे देखने की भी ज़िद नहीं की। ना ही तो उसने अपनी कोई तस्वीर भेजी और ना ही मैंने कभी मांगी, लेकिन मेरे दिल में उसको आगे बैठाकर देखने की ख्वाहिश थी। पहले तो उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का ज़ोरदार झटका लगा था। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? वह लड़की जिसको फंसाने के लिए मैंने हर मुमकिन तरीका अपनाया था, उसको हर किस्म का लालच दिया, लेकिन वह लड़की मेरे जाल में नहीं आ रही थी। और अब अचानक से यह लड़की कैसे मेरे सामने आ गई थी? वह लड़की जिसके माथे पर मैं अब अपने घिनौने पाप की कालिख पोतने वाला था। उस लड़की ने मुझे बताया कि वह मुझे पहले से जानती थी और भी उसने मुझे अपनी सारी हकीकत बताई। उसने मुझे यह बताया कि वह भी मेरी ही तरह उस ईश्वर से खफा थी। वह भी मेरी ही तरह बागी हो चुकी थी और वह भी अपने असल से भटक गई थी। उसकी ये बात सुनकर मुझे दूसरा झटका लगा था, क्योंकि यह सच था कि मैं उस लड़की को अपने सारे राज बता चुका था। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी यह यकीन था कि वह लड़की भी मेरी तरह ही पापी होगी और मैं ये अच्छे से जानता था कि वह कभी भी मेरे राज को किसी दूसरे के सामने नहीं खोलेगी। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हुई थी वह यह थी कि भला वह इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी।
जब वह अच्छे से जानती थी कि मैं कौन हूँ और उसके साथ क्या करने का इरादा रखता हूँ, तो फिर वह खुद यहाँ चलकर क्यों आई थी। लेकिन उस लड़की ने मुझे बताया कि वह यहाँ पर क्यों आई थी, उसका असल मकसद क्या था। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक बागी लड़की हूँ। तुमने अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने ईश्वर को छोड़ दिया और गंदे कामों की तरफ आ गए, और मैंने अपने पति की मोहब्बत में ईश्वर को छोड़कर यह रास्ता अपनाया था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने अपने माँ बाप की ज़िंदगी के लिए ईश्वर से उम्मीदें बांधी थी, मैंने अपने पति की ज़िंदगी के लिए उम्मीदें बांधी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा था, लेकिन अचानक से वह बीमार हो गया और एक हफ्ते तक अस्पताल में पड़ा रहा। मैं परमात्मा के सामने रोती रही, मिन्नतें करती रही कि मेरे पास मेरे पति के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा कोई भी आस किसी काम न आया। और वही एक लम्हा था जो मैं बागी हो गई। उसकी बातें सुनकर पहले तो मैं बहुत हैरान हो गया कि उसे कैसे पता कि मैं एक बागी हूँ, क्योंकि यह बात तो मैंने कभी उससे पहले बताई ही नहीं थी कि मैं बागी हो चुका हूँ। हमारी जब भी बात हुई थी, मैंने उसको अपने घिनौने कामों के बारे में बताया था। मैंने उसे कभी भी अपने अच्छे कामों के बारे में नहीं बताया था। वह ज़िंदगी जो मैंने अच्छे कामों में गुजारी थी, उस ज़िंदगी के बारे में मेरे अलावा तो कोई और जानता ही नहीं था। तो भला उसे कैसे इस बात का अंदाज़ा हुआ। जब मैंने उससे यह बात पूछी तो इसके बदले में उसने मुझे यह जवाब दिया कि मैं भी पहले बहुत ही ईमानदार, संस्कारी और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली लड़की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलें आ गईं कि मुझे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने ऊपर वाले से हर किस्म की प्रार्थनाएं की, जगह जगह जाकर पूजा पाठ की और गरीबों को भोजन खिलाया, लेकिन मेरे लिए किसी भी तरह की मदद का कोई दरवाज़ा नहीं खुला। ये बताकर वो बेआवाज़ रोने लगी थी। मैं हैरत से बैठा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। इसी वजह से मैं भी अपनी मंजिल से भटक चुकी थी। मैं तो इस कदर भटक गई थी कि मैंने अपने धर्म ही बदल लिया था। मैंने एक लंबा समय क्रिश्चियन बनकर गुजारा है। उसकी क्रिश्चियन वाली बात पर मुझे झटका लगा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन जो भी था, मैंने कभी भी अपना धर्म बदलने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उस लड़की की यह बात सुनकर एक लम्हे के लिए मुझे उस लड़की से खौफ महसूस हुआ था। जाने क्यों। मैं चर्च में जाती थी, वहाँ जाकर मैंने अपनी मन्नतें मांगी, बेहद मन्नतें मांगी। अपनी सारी मुरादें पूरी करने के लिए हर वो काम किया जो एक क्रिश्चियन अपने गॉड को खुश करने के लिए करता है। और हैरत की बात यह थी कि मेरी हर मन्नत पूरी होती चली गई। वह पति जिसकी खातिर मैंने उस परमात्मा का बताया अच्छाई का रास्ता छोड़ दिया था, वह मेरे दिल से निकल चुका था। फिर मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे मैं हर बात कह सकूं, और फिर मुझे तुम मिल गए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। फिर मैंने तुम्हें हर जगह मांगा। मुझे महसूस हुआ कि तुम्हें भी मेरी चाहत है। मुझे सब कुछ मिलता चला गया, लेकिन यह सब मुझे ईसाई होने के बाद मिला, और मैं दिल ही दिल में अपने ईश्वर से शर्मिंदा थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरा ईश्वर ही मेरी मदद कर रहा है। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था। यह मेरी आजमाइश थी भगवान की तरफ से, और मैं इस आजमाइश पर पूरी नहीं उतर पाई। मैंने बजाय अपने परमात्मा के आगे झुकने के, उससे नाउम्मीद हो चुकी थी, और उसी नाउम्मीद की वजह से मैं अपना असल खो चुकी हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मुझे अपने ईश्वर से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए था। जैसे ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ, मैंने अपने भगवान से माफ़ी मांग ली और वापस से सनातनी हो गई। मैं इस कदर पापी हो चुकी थी कि अपने ईश्वर से बात करते वक्त भी शर्मिंदा होने लगी। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं इस कदर काले दिल की कैसे हो गई। मैं अपने ईश्वर से नाउम्मीद कैसे हो गई। अपनी असल की तरफ वापस लौट आई थी, और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम भी घिनौने कामों में इस दलदल में हो, तो मुझे लगा क्यों ना मैं तुम्हें भी सही रास्ते पर वापस ले आऊं। इसी वजह से मैंने जानबूझकर तुमसे उस रात बात की। उस रात मैं जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के सामने आई थी। अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे अपने साथ ज़रूर ले जाओगे।
तुमने मुझे ये बात बताई थी कि तुम्हारे पास एक घिनौने जुर्मों वाली डायरी है और तुमने अपने सारे जुर्म उस डायरी में लिखे हुए हैं। इसी वजह से मैंने उस डायरी को जला दिया है। उस डायरी को जलाने के बाद अब तुम्हारे सारे पाप मिट चुके हैं। अगर तुम अब चाहो तो अपने असल की तरफ वापस लौट सकते हो। उसकी यह बातें सुनकर न जाने क्यों मुझे बेतहाशा रोना आया था। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि इतने पाप करने के बाद मैं वापस अपने परमात्मा की तरफ लौट जाऊं? किस मुंह से मैं अपने ईश्वर के सामने जाऊंगा? यह सोचकर ही आत्मा को झंझोड़ रही थी। और रही बात कल रात की, तो कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। उसकी इस बात पर मैं हैरान रह गया, क्योंकि यह तो नाकाबिले यकीन बात थी। ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात मैंने खुद उसके साथ गंदा काम किया था, तो भला यह कैसे कह सकती है कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? लेकिन फिर उसने मुझे जब हकीकत बताई तो मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना हुआ। कल रात मैंने जो जूस तुम्हें पिलाया था उसमें नींद की दवा थी। नींद की दवा खाने के बाद तुम तकरीबन बेहोश हो चुके थे और हम दोनों के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं बन सका। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे गलत कामों को छोड़ दो और परमात्मा की तरफ वापस लौट आओ। उस लड़की की इस कदर ईमानदारी पर मैं हैरान ज़रूर हुआ था, लेकिन यह बात मैं समझ चुका था कि जब इंसान अपने पापों का प्रायश्चित कर सोच लेता है तो फिर वह खुद ब खुद परमात्मा के सामने झुक जाता है। और जब ईश्वर के सामने झुकता है और अपनी गलती महसूस करता है तो फिर वह किसी को भी गंदे कामों के दलदल में फंसा नहीं रहने देता। मैं अच्छे से समझ चुका था कि ये लड़की मेरी क्यों इस कदर मदद कर रही है, लेकिन जो भी थी उस लड़की ने मुझे हकीकत का आईना दिखा दिया था। उसने मुझे ईश्वर के करीब होने के लिए खूबसूरत रास्ता दिखा दिया था। उस लड़की की बातों ने मुझे मेरा असल दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे ईश्वर पर मेरा यकीन वापस दिला दिया था। मैंने अपने सारे पापों जुर्मों का प्रायश्चित कर लिया था। मैं उस रात बहुत रोया था, बेतहाशा रोया था और उस लड़की का जितना धन्यवाद कर सकता था उतना किया था। और अब मैं अपनी पत्नी के साथ एक बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक लंबी यात्रा के बाद ऊपर वाले ने मुझे एक बहुत ही अच्छी जीवन साथी दी थी, जो मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलती थी। एक ऐसी लड़की जो खुद भी पहले बहुत टूटी हुई थी और उसने मुझे दोबारा कभी भी सही रास्ते से भटकने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यह ज़िंदगी है और ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी इंसान है जो मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क बताती रहती है। एक ऐसी हमसफ़र जो मुझे सही रास्ते से भटकने नहीं देती। और जब भी परेशानियाँ आती हैं तो मैं गंदे कामों की तरफ नहीं भागता, बल्कि मैं अपने ईश्वर के आगे झुकता हूँ और अपने भगवान से मदद मांगता हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन